चुनाव के रुझानों से तस्वीर साफ होती दिख रही है। एनडीए 190 सीटों के रुझानों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 सीटों पर काबिज होता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन अब 50 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। इन रुझानों से ये साफ है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश की सरकार लौट रही है, लेकिन अब विपक्ष ने हार स्वीकारना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता बिहार के परिणामों के पीछे चुनाव आयोग और एसआईआर को मुद्दा बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुक्त दर से बना रहा, उससे क्यों नहीं रोका? 10,000 में बट रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। राशन रोक दिया, मोबाइल फोन बटन से रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी और सब वोट चोरी की बात करते हैं, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप देश में चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बट रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी। मिली भगत थी उनकी, उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। एनडीए की जीत नहीं है, एसआईआर की जीत और चुनाव आयोग की जीत, और वोट चोरी हुई है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में सरकार वोट चोरी से बनाया है, और एसआईआर जो बिहार में हुआ, अंत तक हम लोग कहते रहे, ऑब्जेक्शन देते रहे, और बेईमानी चुनाव आयोग की इस हद तक कि कोई लिखित नहीं दे रहा है, जबकि 89 लाख ऑब्जेक्शन एसआईआर फर्स्ट प्रिंट जो वोटर लिस्ट का, उसके बाद दिया गया, एक्नॉलेज ही नहीं करते। जबकि एनडीए के नेता जीत के दावे के साथ जश्न मनाते दिख रहे हैं। एनडीए नेताओं की माने तो जनता ने बिहार को जंगल राज से बचा लिया है। हृदय से आभार अभिनंदन कि जंगल राज को नकार कर विकास पर भरोसा की है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर। और यह प्रचंड बहुमत देकर यह जनता साबित कर दी है कि बिहार मोदी के साथ है। मोदी के विकसित भारत को पूरा करने के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार भी उनके साथ है, और उनके चारों स्तंभ गरीब, महिला, युवा और किसान ने जमकर मतदान किया और मोदी जी का साथ दिया, पांडव दल का साथ दिया, एनडीए का साथ दिया। ये जो जनता का जनादेश आ रहा है, ये दिखाता है कि बिहार अब जाति और धन की राजनीति को पीछे छोड़ विकास की राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और वो विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार के लिए अगर किसी पे भरोसा जताते हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसमें कभी कोई डाउट नहीं था कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले थे, और उसका शपथ, मुख्यमंत्री का शपथ भी वो लेने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम लोग को मतलब एक कहते हैं बम्पर विक्ट्री मिल रही है, ये अकल्पनीय है, और इसके लिए हम तमाम बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भरोसा आपने एनडीए पे जताया है, ये हम आपको भरोसा दिलाते और विश्वास दिलाते हैं कि उस विश्वास पर एनडीए जरूर खड़ा उतरेगा। पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए नेता पटाखे फोड़ रहे हैं, गुलाल वाली होली खेल रहे हैं और जश्न भी मनाते दिख रहे हैं। अभी तो रुझानों में बहुमत आया है, लेकिन शाम तक ये तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। अमूमन दोपहर तक स्थिति एकदम साफ हो जाती है, जो कि होती दिख भी रही है। बिहार में चुनाव के रुझान अब नतीजे बनने की ओर हैं, और बड़ी बात यह है कि महागठबंधन 70 के आंकड़े के अंदर ही अटक कर रह गया है, लेकिन एनडीए 170 से भी ज्यादा सीटों पर आगे है। बिहार चुनाव की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। महागठबंधन के दल टेंशन में दिख रहे हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि तीसरे चरण की गिनती में तेजस्वी यादव 1200 से ज्यादा वोटों से पीछे हो गए थे। इस बीच लालू यादव तेजस्वी के आवास पर भी पहुंचे। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी बिहार चुनाव की तस्वीर बदलने की बात कह रहे हैं। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर
या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। मिठाई नहीं बढ़ गया था, बोल दीजिए भैया, आप बेफिक्र रहिए। अब चीजें जब चल रही है, जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। एक तरफ विपक्षी खेमे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता रुझानों को लेकर उत्साहित हैं और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। ये बहुत पहले से बात तय थी कि एनडीए की सरकार बनेगी, और आज 10 दिन पहले से जब 6 तारीख को चुनाव हुआ था, नवंबर 6 को, उसी दिन हमने कहा था कि जो ट्रेंड है उसे हम लोग 160 सीट से अधिक सीट पर जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हम उस समय से भी कहा था, आज भी कहते हैं, और जैसा हमने सोचा था उसी के रूप में देख रहे हैं कि अभी रुझान आ रहा है। ये प्रत्याशित जीत है, अप्रत्याशित नहीं है। जिस दिन महागठबंधन ने शहाबुद्दीन अमर रहे बोला, उसी दिन हमें पता चल गया था कि बिहार के लोग अब शहाबुद्दीन जिंदाबाद के साथ नहीं जाएंगे। जिस दिन राहुल गांधी जी ने छठ माता के पूजा को ड्रामा बोला, आपको लगता है किसी बिहार के व्यक्ति ने दूसरा कोई विकल्प लिया होगा? तो ये लोग ये समझते थे हम कभी भी विकासवादी राजनीति छोड़ करके नफरतवादी राजनीति, जंगल राजवादी राजनीति कर देंगे। तो तभी मैं मान लिया था कि अब प्रचंड विश्वास मिलेगा लोगों को। आंकड़ों की बात करें तो 12 बजे तक एनडीए 170 सीटों से भी ज्यादा पर प्लस है। कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि बिहार की महिलाओं और युवाओं ने एनडीए पर फिर से भरोसा जताया है और इसे एनडीए की सुनामी कहा जा रहा है।